सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना और जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो फिर कहोगे नोटिफिकेशन नहीं आया। 2 नंबर जो बुकलेट है, ये जो अपनी 2 नंबर बुकलेट आपके सामने, तो ये मार्केट में आज नहीं कल से मिलेगी। आज नहीं मिलेगी क्योंकि कल रविवार था और प्रिंटिंग में थोड़ा सा लेट हुआ है, तो आज कोई मार्केट में ना जाए, कल आप मार्केट में जाओगे आपको मिल जाएगी। रीट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट हुआ तो राजस्थान जीके बाय संजय सर के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा नोट। भाई इस बुक में कोई मिस्टेक रही कहीं पर भी तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करना। और इस पर मैंने सीरीज भी शुरू कर दी है। ये ऑफर था नए साल का, आज भी चल रहा है अगर कोई फायदा लेना चाहे। और मॉडल पेपर भी आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे और मात्र 125 रुपए में, मात्र और मात्र 125 रुपए में मिल जाएंगे और कल से मिलेंगे। ये ब्रह्मास्त्र कोर्स शानदार जानदार जो जुड़ा है उसको पता है। और ये है आज का अपना क्वेश्चन। तो प्रमुख घटनाएं क्रम है, तो कुछ सन से जुड़ी हुई बातें हैं। फिर मैंने सोचा कि कोई सन भी जुड़े तो ऐसी जुड़े कि हर एक टॉपिक के साथ जोड़ देते हैं सन, ताकि कुछ और अच्छा याद हो। तो क्वेश्चन ये है कि रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 62, 72, 1433 या 1589 में? कब हुआ ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1562 में रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक हुआ था। रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1562। 1562 में रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक हुआ। एक क्वेश्चन तो जोड़ ही दो। इसे क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा। राजस्थान का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। और भी बहुत सारे नाम है, बस एक एक बात लिख रहा हूं ताकि कचरा भी ना हो और एक एक चीज भी जुड़ी रहे। 1572 में किसका राज्याभिषेक हुआ था? गोगुंदा में। 1572 में। 62 में तो रावचंद्र सेन का और 72 में महाराणा प्रताप का हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 72 में गोगुंदा में। क्या कहते थे बचपन में महाराणा प्रताप को? किक्का। बचपन में किक्का बोलते थे। बचपन में किक्का। बचपन का नाम किक्का। याद रख लेना, बस एक एक बात बता रहा हूं लेकिन बहुत भारी बातें हैं, है ना। तो 62 में चंद्रसेन, 72 में महाराणा प्रताप। 1433 में किसका राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा कुंभा का हुआ था। महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक 1433 में हुआ। और कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, बस याद रखो, हर पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किससे जुड़ा हुआ है अभिनव भट्टाचार्य? कुंभा से जुड़ा हुआ है। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा। प्रताप किक्का। भूला बिसरा चंद्रसेन। चंद्रसेन 62, 10 साल बाद 72 महाराणा प्रताप, 1433 महाराणा कुंभा, अभिनव भट्टाचार्य। 1589 मिर्जा राजा मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। मिर्जा राजा मान सिंह का राज्याभिषेक। अब मान सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक तो 1589 में हुआ और एक 1519 में हुआ था। एक तो 90 में हुआ, 89 में हुआ। 90 में हुआ था बिहार, बिहार मतलब पटना, पटना बिहार, पटना बिहार। और अगर पूछे 90 में तो आमेर में हुआ था। 90 में पूछे दूसरी बार राज्याभिषेक आमेर में हुआ था, आमेर में हुआ। कोई एक और इसकी बात मिर्जा राजा मान सिंह की जो अपने पेपर के लायक हो,
फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने इसको, फरजंद की उपाधि दी थी इसे, फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी इसे। ये याद रखो बस, अच्छे क्वेश्चन है, हर पर्सन इंपॉर्टेंट है। वापिस रिपीट करता हूं, 62 में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ, 10 साल बाद 72 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, 1433 में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ, तो 1589 में मिर्जा राजा मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो भूला बिसरा राजा किसे कहते थे? चंद्रसेन को। तो बचपन का नाम किक्का था, किक्का महाराणा प्रताप को कहते थे। तो फरजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? मिर्जा राजा मान सिंह को दी थी। तो कुंभा को क्या कहते थे? अभिनव भट्टाचार्य कहते थे, अभिनव भट्टाचार्य कहते थे। फिर उसके बाद महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 में हुआ था, 1509। सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं, सैनिकों का भग्नावेश सांगा को, सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं, सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का भग्नावेश, सांगा को सैनिकों का भग्नावेश, भग्नावशेष, भग्नावशेष, भग्नावशेष। बस एक अंदाजा रखो, काम चल जाएगा आपका, इतनी पक्का है। भग्नावशेष किसे कहते थे? सांगा को सैनिकों का। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1537 में, तो गोगुंदा में हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। 1537 में गोगुंदा और चित्तौड़ में 40 में, 40 चित्तौड़। इंपॉर्टेंट बात क्या है? वैसे कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, दो राज्याभिषेक याद रखो। एक जरूर याद रखना, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम जयवंताबाई, पत्नी का नाम जयवंताबाई याद रखना है। राव बिक्का का राज्याभिषेक 1465 में हुआ था, राव बिक्का का। अब देखो कि राव बिक्का ने 1488 में बीकानेर की स्थापना भी की थी, आखा तीज के दिन। याद आ गया होगा, बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको है ना क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। लग रहा होगा कि सर आज ये सन कैसे लेके आए, लेकिन पेपर में आएंगे। 62 में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ, 72 में पूछे प्रताप का, 1433 में पूछे तो महाराणा कुंभा का, 1589 में मिर्जा राजा मान सिंह का, तो 1509 के अंदर पूछे तो महाराणा सांगा का, और महाराणा उदय सिंह का 2 बार हुआ, 37 और 40। 37 में गोगुंदा, 40 में चित्तौड़। राव बिक्का का राज्याभिषेक 1465 में हुआ था, 1488 में आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। अनूप सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1669 में हुआ था, 1669 में हुआ था। बीकानेर, बीकानेर चित्रकला, बीकानेर चित्रकला व चित्रकला व उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। अनूप सिंह का काल का स्वर्ण काल कहलाता है। बीकानेर चित्रकला व उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1574 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा था ये, जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा कौन था? राज्याभिषेक राय सिंह था। राय सिंह कौन था? राय सिंह। इंपॉर्टेंट क्या बात है, अनूप सिंह का काल, उस्ता कला और बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि भाई, अगर पूछा जाए आपसे बिक्का, तो बिक्का, राव बिक्का का राज्याभिषेक 65 में हुआ, 88 में आखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1887 में। आपको पता है ना 1889 में छपनिया काल पड़ा था। आपसे पूछ ले कि छपनिया काल किसके कार्यकाल में पड़ा,
छप्पनिया काल वैसे पड़ा था 1899, लेकिन उस समय विक्रम संवत चल रहा था 1956, इसलिए छप्पनिया काल बोलती है। लेकिन इसने कब शपथ ली थी, मतलब राज्याभिषेक कब हुआ था महाराजा गंगा सिंह का? 1887 में। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम का राज्याभिषेक 1621 में हुआ था। 1621 में हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ? 1621। कोई एक खास बात बताओ, इनकी क्या कोई खास बात थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह की ये खास बात थी कि तीन मुगल शासकों के काल में इसने कार्य किया था। तीन मुगल शासकों के समकालीन था ये। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम 1621 में राज्याभिषेक हुआ। स्वाई जय सिंह यानी जय सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको पता ही है, फिर राज्याभिषेक हुआ 1700 में। इंपोर्टेंट बात बताओ, इंपोर्टेंट बात है जयपुर नगर की स्थापना की थी, इसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। प्रताप सिंह 1799, 1778, सॉरी 99 नहीं 1778। प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1778 में हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, हवा महल। एक इंपॉर्टेंट बात बताओ तो हवा महल, बस इतना काम काफी है कि हवा महल का संबंध इसी से था, हवा महल। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक बताओ। 1177, 1177। और पृथ्वीराज तृतीय की जब बात हो ना तो तराइन याद रख लेना, और तराइन के दो युद्ध याद रखना, 1191 और 1192। मैं कहता हूं पर्सन बाहर जाता ही नहीं है इस बात से, छोटा छोटा दिखेगा लेकिन काम का है। राम मालदेव का राज्याभिषेक कब हुआ था? 31-32 में हुआ था, 1531-32 में हुआ, दोनों ही लिखे जाते हैं 1531-32। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं इसे, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? राम मालदेव को कहा जाता है। हसमत वाला शासक भी कहते हैं, हसमत वाला शासक भी कहते हैं, हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, यह भी याद रखिएगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, महाराजा गंगा सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1887 में हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह का राज्याभिषेक 1621 में हुआ था। स्वाई जय सिंह का राज्याभिषेक 1700 में हुआ। स्वाई प्रताप सिंह का राज्याभिषेक 1778 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक 1177 में हुआ। और राम मालदेव का राज्याभिषेक 1531-32 में हुआ। अब एक एक बात आपसे पूछे तो छपनिया काल गंगा सिंह के समय में पड़ा था, महाराजा गंगा सिंह के समय में। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल, उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल कह दो। तो आप ये बताओ भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को। बचपन का नाम किक्का किसका था? महाराणा प्रताप का था किक्का। तो कुंभा को क्या कहते थे? अभिनव भट्टाचार्य। तो सांगा को क्या कहते थे? सांगा से नीकों का भग्नावेश कहते थे। तो फरजंद की उपाधि किसे प्राप्त थी? मिर्जा राजा मान सिंह को प्राप्त थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। आपसे पूछे बीका, तो बीकानेर शहर बचाया था। उदय सिंह की पत्नी का नाम जयवंताबाई था, ये याद रख लो। और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम की बात करोगे, 3 मुगल शासकों के समकालीन था, याद रख लेना। तो स्वाई प्रताप सिंह, हवा महल याद रखिएगा। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जोड़ते चलिए, जुड़ता जाएगा और बहुत आसान बन जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाई थी? ये आज का क्वेश्चन है, जो आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे फिर कहता हूं, लिखा करो, है ना। आपको 2 बातें और याद है तो आप लिखो, लिखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा। और आप लिखते हो, कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो देखो उसका भी भला, आपका भी भला। आपका इसलिए भला कि आपने लिखा तो आपको तो याद हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा आपके कमेंट करने से, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ अच्छी बात लिखी है, और ये बात तो मेरे हमेशा याद रहेगी। तो आप जब कमेंट करते हो तो सीधी सी बात है, टाइप करना पड़ता है ना। टाइप करते हो, कमेंट करते हो, लिखते हो, वो आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। इसलिए मेन कमेंट बॉक्स में लिखा करो। पूर्व में पूछा गया था क्वेश्चन, सिद्धमुख नहर परियोजना का संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़,
वह चूरू से है, हनुमानगढ़ वह चूरू से है। तो ये आशा करता हूं कि जो सीरीज चल रही है वो आपको अच्छी भी लग रही होगी, है ना। तो बस अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो जो 1 नंबर बुकलेट मार्केट में आ चुकी थी, 2 नंबर बुकलेट अब आपके सामने है कि कल से आपको, आज तो नहीं, कल से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप आराम से स्टडी करो। अब रात को 10 बजे भी मेरे साथ लाइव आ जाया करो, मात्र 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल लिया करो। काम की बात ही करूंगा, आपको पता है फालतू की बात मेरे को आती भी नहीं है ना। तो काम की बात करूंगा, हमेशा मेरे साथ रहिए, लाइव रहिए। अब जो लाइव देख रहा है वो एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।